हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ प्रेरणा स्रोत के रूप में आज मैं अपने भावों से हम प्रत्येक मानव अज्ञान रूपी अंधकार से जब ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ अग्रसित होता है तो उसका सबसे बड़ा मार्ग होता है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी विद्या है, ऐसा सूत्रधार है, ऐसा सूत्र है जो हमारे जीवन को उजागर करने में, मानव को वास्तविक मानवता के बल पर खड़ा करने का अगर कोई भाव है, कोई चीज़ है तो वो हमारे जीवन के लिए शिक्षा है। दोस्तों, लोग अनेकों प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन गूढ़ रूप में हम देखा जाए तो शिक्षा, हम अपने जीवन में शिक्षा का वास्तविक क्या मंतव्य है, क्या उसका अर्थ है, उसके बारे में हमको जानना नितांत आवश्यक है। दोस्तों, शिक्षा का सही अर्थ मानव जीवन के लिए क्या है? शिक्षा किसी भी समाज की आदि मानव जब था दोस्तों, वो केवल निर्वस्त्र रहता था और उसको शिक्षा के अभाव के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण उसको अपने जीवन के बारे में कुछ भी, उसको अपने अस्तित्व के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। धीरे धीरे जब मानव जीवन ने आगे को अपना जीवन व्यतीत किया, एक से दूसरे को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, धीरे धीरे इस प्रकार का परमात्मा के आशीर्वाद से इस प्रकार से कृपा बरसी कि शिक्षा का सौजन्य जो है सामने आकर मानव ने मानवता के भाव को प्रकट किया। तो शिक्षा का सही अर्थ है दोस्तों, शिक्षा किसी भी समाज में सदैव चलने वाली और उद्देश्यों सहित सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंदर हमारे उद्देश्य होते हैं। किस कारण हम शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, सामाजिक प्रक्रिया क्या इसकी है, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज में क्या परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, तो सामाजिक परिवेश को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसके लिए शिक्षा का सबसे बड़ा मानक है, जिसके द्वारा यानी जन्मजात शक्तियों का जब इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है, मनुष्य की वो जन्मजात शक्तियों का आभास होने लगता है, तो उसे ज्ञान और कला कौशल वृद्धि व व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन के साथ सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान। उसके साथ हमको हमारी आवश्यकताएं शिक्षा और विकास और अपने जीवन में परिवर्तन को प्रभावी करना। तो सभ्य व सुसंस्कृत, पहले मानव असभ्यता की श्रेणी में आता था, असभ्य जीवन व्यतीत करता था, लेकिन शिक्षा के सौजन्य से जैसे जैसे अनेक प्रकार के प्रबुद्ध लोग धीरे धीरे करके ज्ञान का संचार हुआ, तो सभ्य और सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनने के लिए, योग्यता से परिपूर्ण नागरिक बनने के लिए सतत प्रक्रिया शिक्षा के माध्यम से ही का ही परिणाम है।
और शिक्षा का स्वरूप व्यक्ति व समाज दोनों का निरंतर विकास तभी संभव होगा जब हमारी शिक्षा आगे जाएगी। तो शिक्षा समाज की सदैव चलने वाली अनेक और उद्देश्यों से सहित जो सामाजिक परिवेश में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाती है, सुधार लाती है, नए कार्यों को करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करती है, वही शिक्षा है। शिक्षा से हम क्या क्या चीज़ प्राप्त करते हैं, कितने प्रकार की शिक्षाओं का तो अभाव मतलब अनंत है, कोई अपार है, लेकिन धीरे धीरे मानव जीवन में किस प्रकार से प्रगति करके शिक्षा के प्रसार को इतना बढ़ा दिया कि वास्तविक शिक्षा जो हमको रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो ज़रूरत थी, उसके बाद हमको शिक्षा ने जो है हमारे जीवन में जो आमूल परिवर्तन किए, वह शिक्षा के ही प्रभाव का मुख्य कारण है। इसलिए प्रत्येक मानव जाति के लिए प्रथम शिक्षा का स्वरूप सबसे पहला मार्ग है। तो शिक्षा की अगर हम सूक्ष्म रूप से अगर परिभाषित करें तो ज्ञान, सदाचार और उचित आचरण और तकनीकी प्रक्रिया शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आज के जीवन में, आज के परिवेश के अनुसार अगर हम देखें तो दोस्तों, शिक्षा ज्ञान है, सदाचार है, उचित आचरण है, तकनीकी शिक्षा और तकनीकी दक्षता, विद्या आदि से जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, वही शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो व्यक्तियों की जन्मजात जो क्षमता प्रत्येक मानव में विकसित होती है या आज हो रही है, तो उससे व्यक्तित्व का निर्माण करना और विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। तो आज के परिवेश में प्रत्येक मानव के अंदर इस प्रकार के भाव संचित हो गए हैं कि शिक्षा के वास्तविक रहस्य को समझ करके वह प्रकृति के अपने जीवन के स्तर को किस प्रकार से आमूल परिवर्तन कर रहा है। तो शिक्षा का आरंभ गर्भस्थ के भ्रूण काल से भी हो जाता है दोस्तों। यानी जब गर्भकाल में बालक अपने माँ के गर्भ में रहता है, तो वह बाहरी जो अंतरंग जो ध्वनियाँ अंदर जाती हैं, उन्हीं ध्वनियों के परिणाम स्वरूप जो भाव उसके अंदर जाते हैं, वहीं से शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। यानी उसको ज्ञान का कुछ न कुछ ज्ञान की अभिव्यक्ति उसके अंतःकरण में होने लगती है। तो हमारे अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, शास्त्रों में इस प्रकार के प्रमाण हैं कि हम अच्छे शास्त्रों को पढ़ेंगे, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे और अच्छे विचारों को कहेंगे और सुंदर वातावरण होगा, परिवेश अगर अच्छा होगा, तो जो होनहार बच्चा होता है उसमें भी जो हमारी ध्वनियाँ जाती हैं, उन ध्वनियों में जो तरंगें पैदा होती हैं, वही तरंगें उसके अंदर तक जाती हैं। तो शास्त्र भी इस प्रकार के प्रमाण हमको देते हैं। जिस प्रकार अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जो है उन्होंने यानी तीर निशानी का जो ज्ञान उनको प्राप्त था, विद्या ज्ञान अर्जुन को था, एकलव्य को था, तो गर्भ से ही उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया था, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों, वक्र ऋषि ने गर्भस्थ काल में ही अपने पिता के अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बोलने की शिक्षा दी थी। इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। अगर हम अनेक प्रकार की इस प्रकार की किताबों का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ हमको इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों स्पष्ट है कि शिक्षा ज्ञान व शिक्षा दान गर्भ काल से ही
आरंभ हो जाता है। हम अगर कोई चीज़ बोलते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो हम इस प्रकार का अच्छे भाव अगर उसके अंतःकरण में ला रहे हैं तो वह दान वहीं से, शिक्षा दान सबसे बड़ा होता है। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे बढ़ जाए। तो सरस्वती विद्या और शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर दोस्तों, गर्भकाल में ही माता पिता को विशेष संयम नियम पालन की शिक्षा हमारे शास्त्रों में सन्निहित है। शिक्षा तो अनेकों है दोस्तों, कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई रसायन शास्त्र, कोई कुछ पढ़ता है, लेकिन शिक्षा का जो वास्तविक रहस्य है कहाँ से शुरू होता है, इन बातों को हमको सोचना नितांत आवश्यक है। तो संयम नियम अगर हमारे अंतःकरण में होगा, उसका हम पालन करेंगे। शिक्षा हमारे शास्त्रों में सन्निहित है, विद्यमान है। जीव अपने पूर्वजन्मों के संस्कारों को लेकर पुनर्जन्म धारण करता है, इस प्रकार की मान्यताएं भी हमको अनेक पुस्तकों में मिलती है। तो दोस्तों, जीव और पूर्वजन्मों का संस्कार लेकर पूर्वजन्म का जो धारण करता है, तो जीव को कर्म संस्कार के जो प्रारब्ध के अनुसार जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उत्तम मध्यम नीच योनि की प्राप्ति, तो उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसने जिस प्रकार के वातावरण परिवेश में जिस प्रकार का जीवन व्यतीत किया होगा, उसी प्रकार प्रारब्ध के अनुसार अगर कोई बच्चा बचपन से अगर वह गलत संस्कारों में पैदा हुआ है, उसके भ्रूण काल में जो है उसका परिवेश अच्छा नहीं है, अनेक प्रकार से गलत चीज़ें हैं, गलत परिवेश है, तो बच्चा उग्र बन जाता है और बच्चे में अनेक प्रकार की गलत भावनाएं आती हैं, जन्म के बाद ही शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अच्छे परिवेश में रहना, वातावरण का शुद्धिकरण और जो संयम है, नियमों का पालन करना माता पिता को, वो हमारे जीवन के जो होने वाला जो बच्चा है उसके लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। इस बात को दोस्तों, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक इस बात के बारे में अनेक प्रकार के शोध कर रहे हैं। उन शोधों से इस प्रकार के भाव सामने आते हैं। तो दोस्तों, प्रारब्ध जो है माँ बाप ही प्राप्त करते हैं। अतः प्रथम शिक्षक हमारे माता पिता हैं। माता पिता अगर सही संयम नियम और भाव से, अच्छे शास्त्रों से, मर्यादा के अनुसार अगर अपने जिस बच्चे का जन्म होगा तो उस बच्चे में अगर बचपन से ही अच्छे भावों को संचार करेंगे तो वह बच्चा नितांत ही सद्गुणी होगा और वास्तविक शिक्षा का वह ज्ञान प्राप्त करके अपने समाज को सुख देगा। तो दोस्तों, प्रथम शिक्षक जो है इसीलिए माता पिता को कहा गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे पहले माता को, फिर पिता को, उसके उपरांत तो गुरु को प्रणाम करते थे, क्योंकि माता प्रथम है। माता पिता है तो मे देवतम परम, यद कर्तव्यम देतव्यम तदादाभ्यम करोम्य। तो माता पिता गुरु देवता कहा गया है। तो माँ का स्थान सबसे बड़ा होता है। ये हमारी शिक्षा का सबसे बड़ा अभिन्न अंग है। जिस बच्चे के संस्कारों में ये भाव जाएंगे वह निश्चित ही सुसंस्कारी होगा। इसीलिए संस्कार हमारे जीवन के लिए मान्य होते हैं। ये जो है हमारे माता पिता के अंतःकरण में अगर होंगे तो वह बच्चा नितांत ही मेधावी होगा। तो दोस्तों, गुरु का तात्पर्य होता है, गु माने होता है अंधकार और रू का मतलब होता है ज्ञान। अंधकार से ज्ञान के मार्ग जो हमको प्रदान करता है वही गुरु होता है। अतः माँ ही सबसे बढ़कर गुरुतर है, जो गर्भ धारण करके अपने रक्त से बच्चे को सींचती है, पोषती है, पालती है। तो जन्म लेकर
दूध देती है उसका पालन करती है। उसके पश्चात गौ माता का दूध बच्चे को बाहर ही दूध दिया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन दोस्तों सूक्ष्म रूप में सोचने की आवश्यकता है। और धरती माता हमको अन्न देती है, ये हमारे सब शिक्षा का सौजन्य है। और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। कहा भी है दोस्तों, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो प्रातःकाल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोस्तों रघुनाथ प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु गावहीं गाथा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का प्रसंग है। तो सवेरे सवेरे प्रातःकाल जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु गावहीं माथा। पहले दोस्तों आज से कुछ ही दशक पहले सवेरे सवेरे जब बच्चा उठता था, माता पिता को प्रणाम करता था, फिर चरण छूता था, फिर दिन की प्रक्रिया आगे चलती थी। ये माँ बाप उनको शिक्षा देते थे और उसी के अनुसार बच्चा चलता था। जब प्रातःकाल की बेला में बच्चा अगर आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वह आशीर्वाद जीवन के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। तो यही दोस्तों शिक्षा का प्रारंभ यहीं से होता है। तो प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु गावहीं गाथा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जो रामचरितमानस के इतने बड़े नायक हैं, जिनको तुलसीदास जी ने नायक के रूप में और मानव रूप में जिन्होंने अवतरित होकर के इतने प्रकार की लीलाएँ की। तो आय हुमा कि करें सब काजा, देख हरे मन राजा। यानी प्रत्येक सुबह यानी दैनिक जीवन में को प्रारंभ करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके, उनसे आज्ञा प्राप्त करके आगे की प्रक्रिया को करने के लिए प्रसन्न भावों से अपने मन को खुश करने का प्रयास करते थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र। तो दोस्तों मदालसा अपने पुत्र को शिक्षा देती थी। मदालसा एक जगह मैंने पढ़ा था, तो अपने पुत्र को शिक्षा देती थी। क्या देती थी कि शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी। ये बौद्ध प्रक्रिया है दोस्तों। अर्थात प्राणी शुद्ध है, ज्ञानी है और परमात्मा का अंग गुरु है, गुणातीत है, गुणों से संपन्न है। तो माँ को यही शिक्षा देनी चाहिए थी। तो इसी प्रकार की शिक्षा देने से माँ को इसी शिक्षा ले तो न शौरित्यं न दुखं न बंधं न मोक्षं, न शौरित्यं न दुखं न बंधं न मोक्षं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, उत्तिष्ठं जागृतं प्राप्तं वरान्निबोध। तो ये दोस्तों ज्ञान शिक्षा की एक परंपरा है, जहाँ से शिक्षा का उदय हुआ। और जितने भी महापुरुष इस संसार में हुए, उनका चरित्र निर्माण माताओं ने ही किया है। माताओं ने ऐसे ऐसे पुत्रों को पैदा किया है, जिन्होंने इस संसार को परमात्मामय बना दिया है। अनेक प्रकार की विभूतियाँ खड़ी कर दी हैं। शिवाजी जैसे माता जीजाबाई ने, शिवाजी तथा माता गुजरी ने गुरु गोविंद सिंह को महान बनाया। यही नहीं, अपने पौत्रों जैसे जोरावर सिंह थे, फतेह सिंह धर्म पर अडिग रहते थे हमेशा, तो सरहिंद में जिंदा ही दीवार में चुने जाने के लिए प्रेरित किया। ऐसे लोगों का इस संसार में, इस सृष्टि में, इस भारत भूमि में पैदा होना हमारे लिए शिक्षा का सबसे बड़ा सौजन्य है।
शिक्षा के सबसे बड़े उपासक हैं। ऐसी प्रेरणा की स्रोतों को सुन करके हमारे भावी नागरिकों को इस प्रकार की बातों से अपने मनोबल को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, बचपन से ही संस्कार सदैव बने रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्येक बच्चे के अंदर भ्रूणाकाल से ही शुभ गुणों का संचार होता है और अतः बालक को शिशुकाल से ही शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से दृष्टि के स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाना चाहिए। जब बच्चा सुदृढ़ होगा, स्वस्थ होगा, पवित्रता उसके अंतःकरण में होगी, तो यह हमारे गुरुकुलों के धनी बच्चे हैं। शिक्षा और राजकुमार ऊंचे नीचे, छोटे बड़े एक साथ एक जैसी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। तो दोस्तों, कृष्ण हैं, जैसे हमारे भगवानों के अवतार के रूप में कृष्ण हैं, बलराम हैं, सुदामा हैं, सभी समान रूप से गुरु के सानिध्य में रहते थे। दुर्योधन भी युधिष्ठिर, पांडवों के साथ ही पढ़ते थे। एक ही गुरु थे उनके, सब कुछ एक था। लेकिन पांडवों का जीवन कैसा था और दुर्योधन ने अपने जीवन को कैसे बनाया, क्योंकि वह धर्म की नीति को नहीं करना चाहता था। सब कुछ जानता था, ज्ञान उसको भी था। जो गुरु पांडवों के थे वही गुरु दुर्योधन के भी थे। तो वह कहता है न जानामि धर्मम, यानी वह धर्म की मर्यादा को करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके अंतःकरण में उसके माता पिता ने सही संस्कार नहीं दिए थे। वहीं से उसका जीवन जो है गलत हो गया। वहीं से उसके जीवन में अनेक प्रकार के कुविचारों का संचार हो गया। केवल माया मोह के बंधन में, निजी अस्तित्व के चक्कर में दुर्योधन को अज्ञानवश अपने जीवन को इस प्रकार से बुराई का पात्र बन गया। तो दोस्तों, गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने का पहले जो अभिप्राय था, शिक्षा समान रूप से, जैसे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भी शिक्षा दी जाती थी। राजा द्रुपद थे, द्रोणाचार्य थे, उनके आश्रम में शिक्षा दी जाती। तो राजमहल शिक्षा में परिवर्तित करके, तो आज जो है दोस्तों, उस शिक्षा का जो व्यावसायीकरण हो गया, तो जिसका परिणाम केवल जिस प्रकार महाभारत का युद्ध हुआ वही हो रहा है। तो हमको वास्तविक रूप में शिक्षा परिवेश के अनुसार, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार हमको परिवर्तन करना नितांत जरूरी है। लेकिन उसको व्यवसायीकरण करके उसमें जो उसके संस्कार हैं, संस्कारों को समाप्त करना, यही महाभारत की युद्ध की पराकाष्ठा का द्योतक है। दोस्तों, शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हमें शिक्षा को कैसे प्राप्त करनी है। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेश्यति तेजानं ज्ञानिन स्तत्व दर्शिनो। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेश्यति ते ज्ञानं ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनो। गीता में ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानों के पास लाकर समझा। पहले उसका दंडवत प्रणाम करके, शरीर को फिर सेवा करके, निष्कपट भाव से, मन से फिर सरलतापूर्वक बुद्धि अहंकार समर्पित करके, प्रश्न करके, जिज्ञासु होकर ज्ञान प्राप्त कर। जब तक तुम ये सब चीज़ नहीं करोगे,
तो वास्तविक ज्ञान का संदर्भ हमारे निकट नहीं हो। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए द्वापर युग में जन्म लेकर के, जब धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की उन्नति हो रही थी, अधर्म बढ़ रहा था, तब भगवान ने इस प्रकार की शक्ति को के संचार को और अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं को अवतरित होना करने का मन बनाया और अवतरित होकर के जो अत्याचार अन्याय हो रहा था तो उसको हमेशा के लिए अंत करने। तो तभी जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है या धर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। तो अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार का ज्ञान दिया। तो अर्जुन तब उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर और समझा, पहले उसका दंडवत प्रणाम करके, शरीर को फिर सेवा करके, निष्कपट भाव से मन से फिर श्रद्धापूर्वक बुद्धि अहंकार समर्पित करके, प्रश्न करके, जिज्ञासु होकर ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञानी जन तुम्हारे मन वचन और शरीर से उसका शिष्य बनने पर भली भांति तत्वज्ञान का तुझे उद्देश्य प्रदान करेंगे। तब तक तो आपको उद्देश्य जो ज्ञान का सच्चा उद्देश्य वो प्राप्त नहीं होगा। अतः शिक्षा आत्मकल्याण कल्याणार्थ सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होनी चाहिए। सबका उत्थान हो, सब समरूपता में पैदा होने, समतामूलक उद्देश्य हों, जो सबको सुलभ हो, सर्वजन सेवाएँ हों। विद्यालयों के समझ में यानी विद्यालयों के समक्ष भी इस प्रकार के भाव लिखे होने चाहिए। और ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, ज्ञान के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए, इस प्रकार के भाव होना चाहिए। ज्ञान के लिए शिक्षा में आइए, ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो सा विद्या या विमुक्ति अर्थात विद्या ही मुक्ति का मार्ग प्रदान कर सकती है। जब तक हमको वास्तविक विद्या नहीं होगी, वही हमारे जीवन को हमें मुक्ति प्रदान कर सकती है। तब हम मुक्ति के वास्तविक भाव को भी समझ सकते हैं। और इस जन्म मानव जीवन में अवतीत होकर के जब तक हमको जन्म व मृत्यु के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो, तब तक हमारी शिक्षा सार्थक नहीं है। तो दोस्तों, अतः शिक्षा ही वह एकमात्र साधन है, एकमात्र विकल्प है जिससे सभी प्राणी सुखी हो सकते हैं, संभाव आ सकते हैं, आदर्श आ सकते हैं, संस्कारों के सभी भाव आ सकते हैं, आरोग्य हम जीवन में आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं, और तथा मानव का कल्याण और समाज का कल्याण, अपने परिवार का कल्याण, अपने देश का कल्याण तभी हमारी शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इस प्रकार के भावों से हमको सबके जीवन को उदात्त करने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये भाव हमारे अंतर्मन में जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम वास्तविक शिक्षा की प्राप्ति के मानक नहीं बनेंगे। तो शिक्षा की प्राप्ति के लिए दोस्तों, अगर हमें सही शिक्षा प्राप्त हुई है, अगर हम सही संस्कारों में पले बढ़े हैं, तो हम निश्चित ही एक अच्छे मानवता के अवतार के रूप में इस संसार में जब तक यह भौतिक शरीर रहेगा, तब तक अपने जीवन को एक अपने पहचान के रूप में खड़े रहेंगे और मानवीय जीवन को पहचान का एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करके सभी के जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। आज के विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों से दोस्तों मुझे भी आप लोगों से प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार के भावों से मैं सबके मंगल भविष्य की यही कामना करता हूँ
कि शिक्षा के स्वरूप को सही ढंग से उसके वास्तविक गुणता को जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अगर उसके अनुसार हमारे संस्कार नहीं हैं, तो उस शिक्षा को ग्रहण करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए दोस्तों गीता में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्घटः। ये तभी हो सकता है जब हम शिक्षा का सही आंकलन करके हमारे क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हमेशा अपने मन में उस प्रकार के संस्कारों को पैदा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और सही शिक्षा को प्राप्त करके अपने मान मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करें। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, इसी प्रकार आनंद लेते रहें।